छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरी दूल्हा कर डार्यो सबनास। दर्द जो तेरी दूल्हा कर डार्यो सबनास। पर आस न छोड़े जीवा को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जी। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी, कर्ज अपने प्यो। सनमंद मूल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ियो न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कहे मोहम्मद सुख क्यों कहूँ जो उदय मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ियो न जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखियों तारा सुखड़ा सांभरीने रुए, हवे हम बिजोगनियों ने कौन आवे जुए। पीयूजी बिना सुडाते कौन आवी लुए, बाला पछे आओ सो सू अम मुए। बाला पछे आओ सो सू अम मुए, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पावसियो आब्यो रे बरसा ऋत माहे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुमिरन साधना, ध्यान साधना और चिंतन साधना। देखिए दुनिया में साधनाएं होती है, साधना पड़ता है। जीव पहले तो शरीर को साधना, शरीर सत्ता नहीं है, कितनी कोशिश करो फिर भी आलस लेकर के बैठ जाता है, फिर भी नींद आती रहती है, फिर भी अन्य मनस्क हो करके और काम में लग जाता है, शरीर और काम में व्यस्त हो जाता है। तो इसको और बार बार साधने की जरूरत है, क्योंकि शरीर सधा तो मन सध जाता है, मन सधा तो आत्मा सध जाती है। तो एक एक को साधना बहुत जरूरी है, एक के बाद एक ऐसे श्रृंखलाएं बनी हुई रहती है।
तो पहले नंबर में शरीर सद जाएगा तो मन से सुमिरन होगा। सुमिरन को स्मरण भी कहते हैं, मन से स्मरण करते रहना। देखिए, हर बार राज्य का ध्यान तो नहीं हो पाता है, पर मन से स्मरण तो हो पाता है, मन से स्मरण हो पाता है। इसलिए मन को शुद्ध बना करके राज्य के भजन में लगाए रखना, राज्य के ध्यान में लगाए रखना। तो देखिए, सुमिरन का अर्थ क्या होता है? नाम जाप, राज्य के नाम का जाप करते रहना, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। और हो सके तो निज नाम का भी जाप करना। निज नाम जो 16 है उसका भी जाप कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो फिर 6 चौपाई है, 6 चौपाई का भी जाप कर सकते हैं। समय लगता है, 6 चौपाई जपने में समय लगता है, परंतु अपने धनी का नाम याद करने में समय ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए छोटे में ही कर डालें, शॉर्टकट में कर दें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अपने धाम धनी को याद करने के लिए शॉर्टकट क्यों करना, पूरा ही कर लो। ठीक है, चलते फिरते आपको करना है तब आप छोटे रूप में भी कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, यात्रा में हैं, घर में नहीं है, घर से बाहर हैं, तो 16 अक्षरी भी हो सकता है, 16 अक्षरों में, क्योंकि महामंत्र तो उतना ही है। उसी का भाव प्रकट किया गया है 6 चौपाई में, उसी का अर्थ, उसी का मर्म, उसी का भाव, उसी का रहस्य खोला गया है। तो देखिए कि आपने 6 चौपाई पूरी स्मरण करके ध्यान लगाया तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। 16 अक्षर का पाठ करके आपने राज्य को याद किया तो भी याद हो जाती है। पर देखिए कि इतना नहीं हुआ तो मन से स्मरण करना, राज्य मेरे प्राण प्रियतम, राज्य मेरे धनी, राज्य मेरे स्वामी। अपने स्वामी को याद करते हुए हम चलेंगे, ऐसा भाव लेकर के हम चलेंगे। तो देखिए, नाम सुमिरन, एक तो केवल नाम उनका याद करना, केवल नाम से उनको याद करना, इतना ही। और दूसरा होता है स्वरूप सुमिरन, उनका स्वरूप कैसा है। जुगल किशोर हैं, किशोरावस्था में है, नूरी स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ऐसे चैतन्य स्वरूप को याद करते जाना। क्या है? स्वरूप सुमिरन है। पहले नाम सुमिरन, फिर स्वरूप सुमिरन, फिर उसके बाद उनकी पूरी लीला को ध्यान करना, उसको चितवनी कहते हैं। चिंतन, चिंतन ही चितवनी है। तो पूरी उनकी लीला को याद करना। 25 पक्ष में कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, किस पक्ष में कहाँ जाते हैं, क्या लीला होती है वहाँ पर, सुबह से शाम तक परम धाम में क्या क्या करते हैं, ये सब चिंतन करना, उसी को चितवनी कहा जाता है। तो हम लोग तीनों कार्य कर सकते हैं। नाम सुमिरन भी कर सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा। ध्यान सुमिरन, स्वरूप सुमिरन भी कर सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा। और चितवनी भी कर सकते हैं, उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि राज्य तो एक ही है ना, फल देने वाले एक ही हैं, इसलिए अलग अलग फल मिलेगा ऐसी बात नहीं है। फल एक ही मिलेगा कि आपको मोक्ष फल मिला, संसार में रह करके उनको याद किया तो मोक्ष फल मिला, आवागमन से रहित होने का परम फल आपको मिला। तो इस प्रकार से हम लोग राज्य से जुड़े रह सकते हैं। सुबह से शाम तक नाम सुमिरन होता रहा, उनको याद करते रहे तो भी जुड़ाव बना रहेगा। और ध्यान सुमिरन और चितवनी सुमिरन भी करते रहे तो उनसे जुड़ाव बना रहेगा। पर ऐसा है कि दुनिया में है तो दुनिया को भी भुला नहीं देना है। संसार है, घर है, परिवार है, माया है, मोह है, इसी में हम लोग पैदा हुए हैं, इसी में पले हैं। इसलिए संसार को भी पूरी तरह नहीं भुलाना है, संसार को भी याद करते रहना है। याद करते चलो, ये भी धनी की कृपा है। धाम धनी ने ये परिवार दिया, ये समाज दिया, ये संस्थाएं दी हमको, ये प्रॉपर्टी उन्होंने दी, इसलिए इसको संभाल करके
सेवा के कार्य में लगाते चलना, इन सब को संभालते हुए धनी को याद करते रहना, राज्य को याद करते रहना, जिम्मेदारी से निवृत्त नहीं होना, जिम्मेदारी पालन करते हुए भक्ति करना, वो और आनंद आता है। जिम्मेदारी छोड़ करके आप भक्ति में लगे तो संसार से भंग हो गया ना, एक रिश्ता भंग हो गया। इसलिए जिम्मेदारी साधते हुए भक्ति करना, ये परम भक्ति है, पावन भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो 6 ऋतु का हम लोग श्रवण कर रहे हैं और 6 ऋतु में है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में श्री जी महाराज कहते हैं, पावसियो आब्यो रे वर्षा ऋतमा है, भोम लड़ी ढाकी रे बादलिए छाए। ये वर्षा ऋतु में मेघ आते हैं ना, जैसे कल हम लोगों ने मंगलधाम में भी देखा, कालिम्पोंग में देखा, मेघ आते हुए, मेघ की गर्जना हम लोगों ने सुनी, बिजली के चमक को हम लोगों ने देखा और आकाश गरजने की आवाज़ हम लोगों ने सुनी। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेघ आ गए। वर्षा ऋतु में मेघ उड़ उड़ करके बादल, देखिए कैसी बात है ना, हवा में भी कितनी शक्ति है कि समुद्र का पानी, समुद्र में जो समुद्री हवा चलती है, समुद्री हवा से समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर उड़ता है। गर्मी के दिनों में समुद्र का पानी भाप बन करके थोड़ा ऊपर उड़ने लगता है, हवा उसको उड़ा उड़ा करके, मेघ के रूप में हवा उड़ा उड़ा करके हिमालय तक लेकर के जाती है। देखिए पानी के ओस को हवा उड़ा करके हिमालय तक ले जाती है, हिमालय से टकराता है, कभी बादल आपस में टकराते हैं तो वर्षा शुरू हो जाती है। कैसे प्रकृति का नियम है कि हवा में भी शक्ति, पानी में भी शक्ति, धरती में भी शक्ति, आग में भी शक्ति, आकाश में भी शक्ति, सर्वत्र सृष्टि को बचाने के लिए शक्ति भरी पड़ी है। तो वर्षा ऋतु में ये जो बादल हैं, पानी वाले बादल, सब बादल में पानी नहीं होता है, तो बरसाती जो बादल होते हैं, जो घने बादल होते हैं, काले नीले दिखलाई देते हैं, वो बादल पानी ढो करके चलते हैं और फिर हिमालय से टकराएंगे या आपस में टकराएंगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं, पावसियो आब्यो रे वर्षा ऋतमाए, भोम लड़ी ढाकिने बादलिए छाए। और बादल आने से धरती ढक जाती है। हमारे इधर तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बादल ढक जाते हैं तो रास्ता भी नहीं दिखलाई देता है ना। कभी कभी आप दार्जिलिंग जाइए तो दार्जिलिंग जाते हुए आप देखिए, घूम से दार्जिलिंग तक पहुंचने में रास्ता ही नहीं सूझता है। ड्राइवर लोग कैसे चला करके ले जाते हैं, अपने को तो लगता है पूरा बादल नीचे तक आ गया झुक झुक करके, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसी स्थिति की भी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि धरती भी बादल ने ढाक लिया, अपनी छाँव से ढाक दिया। अंबरियो गाजरे बिजलड़ी बाबाए, आकाश भी गरज रहा है उस समय, जोर जोर से आकाश गरजता है और बिजली भी उस समय चमकने लगती है ना। देखिए बिजली चमकना और आकाश गरजना एक साथ होता है, पर बिजली की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए फट से बिजली चमकने हुए हम देखते हैं। गर्जना की आवाज़ फिर 5-7 सेकंड के बाद हम लोग सुनते हैं ना। तो गर्जना से हम लोग डरते हैं कि आकाश गरज रहा है और कहीं कहीं बिजली गिर रही है, उससे हम लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। पर देखिए कि जब बिजली चमकी ना, तभी बिजली गिर जाती है, पर उसकी आवाज़, गिरने की आवाज़ देर से आती है ना। जैसे आप देखिए दूर एक आदमी लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काटने की आवाज़ आप देखिए कि लकड़ी काट रहा है तो अपना जो हथियार चलाता है, हथियार पहला चलाता है, आवाज़ देर से आती है, क्योंकि आवाज़ की गति थोड़ी धीमी होती है। बिजली की गति स्पीड की होती है, आवाज़ की गति धीमी होती है। जैसे हमारे मन की गति तेज़ होती है, शरीर की गति धीमी होती है ना। कभी कभी मंगलधाम करके हम आ रहे हैं, मन पहले यहाँ पहुँच जाता है, शरीर बाद में आता है, क्योंकि मन की स्पीड ज़्यादा है,
शरीर की उतनी स्पीड नहीं है। तो ऐसे ही आकाश गरजता है और बिजली वहाँ से चमक रही है। पीयू जी बिना मारे रे अमने घाय। पीयू परमात्मा के बिना जब आकाश की गर्जना होती है जोर से, तो लगता है मेरे ऊपर ही प्रहार हो रहा है क्या। इतने जोर से ये आवाज़ आ रही है, मुझे प्रहार करने के लिए आवाज़ आ रही है ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पास मेरे पीयू नहीं है, मुझे बचाने वाले, मेरी रक्षा करने वाले और मुझे आश्वासन देने वाले मेरे पीयू नहीं है। पर ऐसे समय में डर सताने लगे ना, तो राज जी को याद करना चाहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा करते रहिए, बिजली अपना चमक दिखाती रहेगी, आकाश गरजता रहेगा, आप आराम से काम करते रहेंगे राज जी को याद करते हुए। उस समय और कोई बचाने वाला नहीं है, एक श्री राज जी ही आपको बचा सकते हैं। तो हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं। सखियाँ श्याम सुंदर को याद कर रही हैं और श्री जी अपने धामधनी को याद कर रहे हैं। हे पीयू, हे परमात्मा, आप दिल रूपी धाम में बसिए, दिल रूपी धाम में विराजमान हो जाइए, ताकि हम अभय हो जाएं, निर्भय हो जाएं और आपकी भक्ति कर सकें। एने समय भेला सऊ घर बारी। बरसाती ऋतु आती है ना, वर्षा ऋतु, तो सब लोग कमाने के लिए बाहर गए हुए होते हैं, परदेश गए हुए होते हैं, वो भी बरसात ऋतु में घर लौट करके आते हैं। चलो खेती करने का समय हो गया, बरसात होते ही खेती शुरू करो। तो ऐसा सोच करके सब नर नारी इकट्ठे हो जाते हैं बरसा ऋतु में। अदखिना अलगा न थाए नर नारी। नर नारी एक ही परिवार में होते हैं, दूर नहीं होते हैं, इकट्ठे रहते हैं बरसात ऋतु में कि परिवार के साथ रहें, क्योंकि नदी नाले भर जाएंगे, कहीं दूर गए तो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए ये चतुर्मास में या वर्षा मास में दूर कहीं नहीं जाना चाहिए। अपनी घर की खेती करो, घर को संभालो, नर नारी सब इकट्ठे रहो, परिवार इकट्ठे रहो, कहीं दूर जाना नहीं है। परदेश होए ते पण आवे रे संभारी। जो परदेश में होते हैं, वर्षा ऋतु आ गई है ऐसा समझ करके वो भी लौट करके आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो काम करने के लिए लेबर लोग आते हैं ना, वो भी वर्षा ऋतु आती है तो खेती करने चले जाते हैं, फिर यहाँ मिलते ही नहीं, दिखते नहीं। फिर खेती लगाने के बाद फिर वर्षा ऋतु निकलती है तो फिर लौट करके काम में आ जाते हैं, क्योंकि खेती भी करनी है, फसल भी निकालना है, लोगों के लिए आहार भी तैयार करना है, इसलिए ये सब कार्य होते हैं। पीयू जी ए भी के ही अप्राप्त हमारी। तो सब लोग घर में लौटते हैं, तो हे पीयू परमात्मा, आप लौट करके वृंदावन क्यों नहीं आते, अपने नंदघर क्यों नहीं आते? मथुरा में ही बैठे हुए हैं और मथुरा का राज संभाल रहे हैं। आपको लौट करके अपने नंदघर आ जाना चाहिए, माता पिता को संभाल लेना चाहिए और हम ब्रज बधुओं को भी दर्शन दे करके कृतकृत्य करना चाहिए। ब्रज भूमि में हम जो खेती करते हैं, आप उपस्थित हो जाएंगे तो हमारी खेती में भी हरियाली छा जाएगी, सब हरे भरे लहलहा उठेंगे। इसलिए हे पीयू जी आप पधारे हैं। ये सखियों की पुकार है और श्री जी भी पुकार रहे हैं कि हे पीयू आप मेरे हृदय धाम में उपस्थित हो जाइए, ताकि हम भी भक्ति की खेती कर सकें, भक्ति और भावना की खेती हम भी अपने दिल रूपी धाम में कर सकें। इसके लिए हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं। हे श्याम, हे धनी, हे पीयू, इन शब्दों के द्वारा आपको हम पुकार रहे हैं। मेघलियो आबिने अषाढ़ धड़ू के, सेरड़ियो साम सामी रे ढलू के। अब देखिए कि मेघगण आकर के आषाढ़ के महीने में आकाश में एकदम इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, जैसे कोई अटखेलियाँ कर रहा हो, कोई नृत्य कर रहा हो। ऐसे आकाश में मेघों का नृत्य शुरू हो जाता है, इधर के मेघ उधर, उधर के बादल उधर, ऐसे ऐसे करके आकाश में मंडराते हैं, नाच रहे हैं, दृश्य परिदृश्य उपस्थित कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या है कि परस्पर टकराते भी हैं। और सेरड़ियो साम सामी रे ढलू के जो बादल हैं, जो बरसाती बादल हैं, जो मूसलधार पानी लेकर के आते हैं ना, कभी कभी पानी इतना बरसता है आकाश से
मूसलधार कहते हैं ना उसको, जोरदार पानी। तो ऐसे पानी को लेकर के मेघगण भी आकाश में क्या है, अपने स्वभाव से इधर से उधर परिभ्रमण कर रहे हैं। मोरलियाँ कोयलड़ी रे टूके, ऐसे समय में, बरसात होने के समय में मोर भी नाचते हैं। अब बरसात होगी ऐसा सोच करके मोर भी अपने पंख फैला करके घूम घूम करके नाचते हैं। कोयली है, कोयल जिसको कहते हैं, वो कोयल भी अपने टूहूकार, टूहू टूहू की आवाज़, कुहू कुहू की आवाज़ वो भी करने लग जाती है कि बरसात को बुला रही है। बरसाती ऋतु में वो भी नाचना चाहती है, गाना चाहती है। एने समय कंथ कामनियों ने के ममू के, ऐसे समय में अपने पति, अपनी पत्नी और परिवार को छोड़े, अपने स्वजन को छोड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हे कंथ धनी, हे श्री राज, आप जरूर पधारें और अपने जो अंगनाएं हैं, कामनियाँ जो हैं, आपके मिलने से, आपसे मिलने की कामना लेकर के तरस रही ऐसी जो सखियाँ हैं, उनसे आकर के जरूर से मिलें। हो श्याम पीऊ पीऊ करे रे पुकारूं, हे श्याम, हे धनी, आपको हम बार बार आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। बाला मारा भोम लड़ी रे नीलाणी, कहते हैं हे मेरे बालाजी, इस धरती में सब हरियाली छा गई। बरसात खूब होने से धरतियाँ लहलहा उठती है ना, खूब बरसाती जंगल भी निकल आते हैं ना, घास फूस बरसात में बहुत निकल आते हैं। तो ऐसे सब जगह हरियाली छा गई है बरसाती ऋतु से। मेघलियाँ बली बली सींचे रे पानी, और आकाश के मेघ एक दिन पानी सींचते हैं ऐसी बात नहीं है, सुबह भी सींचते हैं, दिन में भी, शाम को भी, कल भी, परसों भी। बरसात की ऋतुओं में कभी कभी महीने भर, 2-2 महीने, और कालिम्पोंग जैसे जगह को हम याद करेंगे तो 4-4 महीने तक बरसात होती है। बरसात तो देखिए वो मेघ धरती को सींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं। देखिए बरसात न हो तो हम लोग अपने नलके से पानी सींचते हैं तो कितना पानी खर्च होता है ना। फूलों को, ये फलों को बचाने के लिए हम लोग पानी सींचते हैं, हरियाली को बचाने के लिए पानी सींचे, बड़ा पानी खर्च हो जाता है। पर मेघ मुफ्त में, आकाश के मेघ मुफ्त में पानी लेकर के आते हैं, पूरी खेती को सींच देते हैं, पूरे बाग को सींच देते हैं, पूरी हरियाली भर देते हैं। तो ऐसे करके मेघलियों बली बली सींचे रे पानी, मेघ पानी के द्वारा धरती को सींच रहे हैं। बिजलड़ी चमके आभण माणी, तो ऐसे समय में बिजली आकाश में चमकती है तो आकाश ही उजाले से छा जाता है ना, दूर दूर तक आकाश दिखलाई देता है। ऐसे लगता है कि बिजलियां भी रंगरेलियां कर रही हैं। हम तो जब कभी बिजली सजाते हैं ना, तो सजावट करने वाले को बुला करके कहते हैं पूरे मंदिर को सजा दो, बागों में भी जहाँ जहाँ दरख्त है वहाँ भी बिजली लगा दो। कितना समय लगता है सजाने में, फिर भी पूरा उजाला नहीं छाता है। पर आकाश में जो बिजली दिखती है तो पूरा उजाला छा करके एकदम आकाश को चीर करके बिजली दूर तक अपने स्वरूप को दिखलाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। पीयूजी तमे एने समय वेदना न जानी, पर ऐसे ही प्रकाश, बिजली के प्रकाश से आकाश प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश से, तारतम्य के प्रकाश से मेरे हृदय को प्रकाशित कीजिए। बिजली चमकने की भांति, आकाश से बिजली चमक करके धरती तक आने की भांति, परम धाम से तारतम्य ज्ञान रूपी चमक और प्रकाश को लेकर के मेरे हृदय रूपी धाम में आप पधारिए। हे मेरे स्वामी, हे मेरे धमी। इस प्रकार से इंद्रावती के रूप में श्री जी पुकार रहे हैं। ऐसे ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण को याद करके सखियाँ भी पुकार रही हैं। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, हे मेरे श्याम, हे मेरे धनी, आपको पुकार लगा रहे हैं, आप जरूर पधारें। रे बालाजी सावणयो सलसलियो आंभड़ियो आबिने भूमे लड़सड़ियो। तो हे बालाजी आषाढ़ का महीना निकल गया, एक महीना बरसात हो करके निकल गया, अब सावन का महीना आ गया। तो सावन के महीने में भी उसी तरह से मस्ती, उसी तरह का सुख, उसी तरह के सावन के महीने में भी बरसात हो रही है,
और आकाश इसी प्रकार से अपनी मस्ती के साथ बादल नाच रहे हैं। आषाढ़ में ज़्यादा पानी बरसाया तो सावन में थोड़ा कम पानी बरसा रहे हैं, परंतु आकाश में बादलों का नृत्य उसी तरह चल रहा है। एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे दो फौज आपस में लड़ रहे हो, ऐसे बादल आपस में लड़ते हुए दिखलाई देते हैं ना। कभी हवाई जहाज में चढ़ने का मौका लगे तो आप ऊपर से देखिए तो नीचे बादल आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, युद्ध कर रहे हैं ऐसा नजर आता है। तो लड़ सड़ियो इस प्रकार से आपस में टकरा रहे हैं। 34 चमके गरजे गलियो, चारों तरफ चमक है, प्रकाश है, गली गली में गर्जना है, शहर शहर में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में बिजली की गर्जना है। और बिजली गरजते ही पूरा मार्ग स्वच्छ होकर के बिजली के उजाले से दूर तक दिखलाई देता है। पीवड़ा तू हजिए कहाँ आमने न मलियो। हे पीऊ जी, अभी तक आप आए नहीं, आप जरूर आएँ, जल्दी आएँ। ऐसे समय में हमें अपने हृदय धाम में विराजमान होने के लिए, हमें आश्वासन देने के लिए, हमें हौसला देने के लिए आप जरूर पधारें, जल्दी पधारें। प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है, कितनी प्रतीक्षा करें, घड़ी घड़ी प्रतीक्षा करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हे धनी, जल्दी से आप पधारें। गोपियाँ भी कृष्ण का आने का रास्ता देख रही हैं, फिर ब्रज लौट करके आएंगे, फिर वृंदावन लौट करके आएंगे, पर आते ही नहीं। तो हो श्याम पीऊ पीऊ कर रे पुकारो कहते हैं। हे श्याम, हे धनी, हे पीऊ, आपको हम बार बार पुकार रहे हैं। पीऊ जी तमे पहली कां प्रीतड़ी देखारी। हे पीऊ परमात्मा, गोपियाँ कहती है कि आपने पहले प्रीत क्यों दिखाई, प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। ब्रज में पूरा प्रेम आपने दिखाया, रास में भी पूरे प्रेम में आपने मस्त किया। आप प्रेम ही नहीं लगाते तो हम अपने घर संभालते रहते। आपने हम सबको प्रेम से सींचा, प्रेम से परिपूरित किया। ऐसा आप नहीं करते तो हम आपके आने की प्रतीक्षा भी नहीं करते। घर संभालो, बच्चों को संभालो, पति हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा करो, जैसे अन्य लोग कर रहे हैं, ब्रज से बाहर के लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी करते। परंतु आपने अपने प्रीत की पास में हमें बांध लिया, प्रीत आपने बहुत दिखाया। हम भी लालायित होकर के आपके उस प्रीत में बह गए। माहेला मंदरियो कहाँ दीदारे उघाड़ी। आपने हमारे मन रूपी मंदिर को, मन रूपी मंदिर के पट को उघाड़ दिया। इसलिए अब उघड़ा हुआ पट बंद नहीं होता है कि अब उघड़ा हुआ पट में कृष्ण दर्शन ही होते हैं, उसको बंद करने का मन नहीं करता है। पट एक बार उघड़ गया तो जल्दी से बंद हम करें, ऐसी इच्छा नहीं होती है। जैसे आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, पुजारी पट बंद कर रहा है, कितना दुख होता है ना कि आप दर्शन करने जा रहे हैं, थोड़ी देर पट खुला रखो, हम दर्शन तो करें, उघड़ा हुआ पट बंद करना। पर पुजारी तो अष्टप्रहर की पूजा में होते हैं ना, उनको तो बखत बखत पे बंद करना, बखत बखत पे खोलना होता है अष्टप्रहर की पूजा में। पर भक्तों का मन करता है कि पट खुला ही रहे ताकि हम दर्शन कर सकें, क्योंकि एक बार पट खुला तो बंद क्यों करना, उसको खुला ही रहने दो ताकि बार बार उनके दर्शन होते रहें, बार बार उनसे जुड़े रहें। तो सखियाँ कहते हैं, श्याम सुंदर, आपने हमारे मन मंदिर के पट को खोल दिया है, इसलिए आप वहीं पर विराजमान रहें, इधर उधर कहीं जाए नहीं, भागे नहीं। पीऊ जी तमे अनेक रंगे रमाड़ी। केवल पट आपने खोला ऐसी बात नहीं है, अनेक रंग से आपने हमें खेल दिखाया, रास रंग ढंग दिखाते हुए रास में आपने अलमस्त किया, कई रसों से हमें परिपूर्ण कर दिया। रसा नाम समूह रास, रसों का समूह आपने हमारे सामने उपस्थित कर दिया। इस प्रकार से आपने हमें खिलाया है। हवे तो लई आसमाने भूमि पछाड़ी। पर अभी वियोग दिखा रहे हैं, तो वियोग दिखाने में ऐसा लगता है कि आप हमें धरती से उठा करके आकाश तक ले गए और आकाश में पहुंचाने के बाद आपने पटक दिया हमको, विरह वेदना करने के लिए आपने छोड़ दिया। कहाँ ब्रज से रास में लेकर के गए और रास होने के बाद छोड़ करके मथुरा चले गए। इतना वियोग, इतनी व्याकुलता,
और इस प्रकार से छोड़ देना, अपने स्नेहीजनों को छोड़ देना, प्रियजनों को छोड़ देना, ये कौन सा धर्म है। इसलिए अपने धर्म को निभाइए, लौट करके आइए और हम गिरते हुए को बचाइए। जिनको आपने छोड़ा है उनका हाथ थामिए, हाथ पकड़ करके, बाह पकड़ अब तारो मुरारी न त डूबत हैं ये। भक्तों ने भजन में गाया ना कि हे मुरारी, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, बाह पकड़ करके तार लीजिए और परम गति दीजिए। ये सखियों का भाव है। और ऐसे ही भाव श्री जी प्रकट करते हुए कहते हैं, हे सद्गुरु महाराज, आपने इतना स्नेह दिया, 13 साल तक हम आपके चरणों में रहे, कहाँ कहाँ परम धाम तक आपने पहुँचा दिया, ऐसे दिव्य ज्ञान आपने दिया। अब आप हमें छोड़े नहीं, हमारे दिल रूपी धाम में आकर के विराजमान हो जाएं, ताकि वही प्रेम, वही भाव, वही भक्ति फिर से झलकने लगे। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, हे मेरे श्याम धनी, हम आपको पीयू 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 ऐसे शब्द से पुकार रहे हैं। पीयू परमात्मा का नाम है। प्रिय परमात्मा को, प्रिय को ही पीयू ऐसे शब्द से पुकारा जाता है। तो इस तरह से हम आपको पुकार रहे हैं, आप जरूर से आएँ और अपने हृदय धाम में विराजमान होकर के मुझे कृतकृत्य करें, मुझे धन्य धन्य करें और मेरे जीवन को पावन बनाएं। और होता भी ऐसा ही है। सद्गुरु दिल रूपी धाम में पधारते हैं पुकार सुन करके, और श्री कृष्ण भी गोपियों के दिल रूपी धाम में विराजमान हो जाते हैं। ये प्रसंग हमारा चल रहा है 6 ऋतु का। तो 6 ऋतु के ये 6 ऋतुओं की भी चर्चा हो गई, ये 12मासी चर्चा। अब 12मासी नो कलश करके एक प्रकरण बचा है, 17 चौपाई का प्रकरण है। तो ये भी हम नित्य प्रति सुनते जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो आज का समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगल धाम में ब्रह्मलीन झांझन जी भंडारी जी के परिवार से, जो झांझन जी भंडारी प्राणनाथ जी ने मेरता में जिनको जगाया था, वो भंडारी परिवार कहलाता है। उसी भंडारी परिवार के राजकुमार भंडारी, उनकी धर्मपत्नी इंदिरा भंडारी यहाँ पर पधारी हुई हैं, आई हुई हैं। हर वर्ष मंगल धाम में गुरु जी की तिथि में आती हैं। तो इस बार भी इंदिरा जी यहाँ पर आई हुई हैं। तो अपने सुपुत्र गौरव, अक्षय और विशाल, अपने सुपुत्र और फिर उनके पुत्र श्रीयान, राज तथा सुपुत्री निकिता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राजभोग और भंडारे की सेवा प्रदान कर रही हैं। सपरिवार को बहुत बहुत बधाई और जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इंदिरा जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। पीयू जी तमे पहली कापरी तड़ी दिखाड़ी, महिला मंदरियों का दीदारे उघाड़ी। पीयू जी तमे अनेका रंगे रमाड़ी, हवे तो लईने आसमाने भो में पछाड़ी। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, ओ श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।